भाषण में 10 साल का हिसाब कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया ये कहीं नहीं था। हम लोग बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि अगले 5 साल अगर जीतते हैं तो बिहार की जनता जानना चाहती कि अगले 5 साल में क्या करें। अगर आप केंद्र सरकार में पूछे कि आपने क्या किया, कितनों को नौकरी दी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। सारे संस्थानों को जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया, रेल को बेच दिया गया, सेल को बेच दिया गया, भेल को बेच दिया गया, LIC को बेच दिया गया, पोर्ट एयरपोर्ट सब कुछ जो है बेच दिया गया। तो हम लोग बता रहे हैं कि हमारा विजन क्या है, हम क्या काम करेंगे, लेकिन अब तक भाजपा के लोगों ने ये नहीं बताया कि वो बिहार के लिए क्या करेंगे। प्रधानमंत्री जी बिहार भी आए, 8-9 बार आ चुके प्रधानमंत्री जी, रात्रि विश्राम भी किया, रोड शो भी किया, जो प्रचार में जो कर सकते थे सब कुछ किया। कई बार भाषण उन्होंने दिया, हम लोगों ने सुना, लेकिन भाषण में 10 साल का हिसाब कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया ये कहीं नहीं था। और हम लोग बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि अगले 5 साल अगर जीतते हैं तो बिहार की जनता जानना चाहती कि अगले 5 साल में क्या करेंगे, लेकिन कोई मुद्दे की बात प्रधानमंत्री जी ने नहीं की। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, नौकरी, रोजगार, पलायन, बिहार में निवेश, किसानों का मुद्दा, ये जो है असल मुद्दे हैं। और मेरा जहां तक मानना है कि इस बार लोकल मुद्दे जो है ज्यादा हावी है। आज जनता जो है अपने चुने हुए सांसदों से पूछ रही है कि आपने मेरे लिए क्या किया, सारण के लिए क्या किया, उनके गांव, उनके पंचायत के लिए क्या किया। तो लोगों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। और खास तौर पे यहाँ के जो सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, हटा भी दिया गया, कारण पता नहीं किस वजह से हटाया गया, लेकिन लोग अब हिसाब मांग रहे हैं कि आपने सारण के लिए क्या किया। 10 साल आपको मौका मिला, 10 साल में आपने सारण के नागरिकों के जीवन में क्या परिवर्तन लाया जो पहले नहीं था। और वो तो खुद ही आजकल मान रहे हैं कि हमको जो है, हम नहीं लड़ रहे, मोदी जी लड़ रहे हैं, यानी खुद को ही जो है असफल घोषित कर दी कि हम असफल सांसद हैं, आप तो भाई मोदी जी को देख के वोट दीजिए। अगर मोदी जी को भी देख के वोट देंगे लोग, तो उन्होंने कौन सा ऐसा बिहार के लिए स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जो लोग वोट करेंगे। या पटना यूनिवर्सिटी की मांग रही, अब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया गया। कौन सा सारण में कारखाना खोला गया, कौन सी गरीबी मिटाई गई, कौन सा, केवल 5 किलो अनाज के अलावा इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। और जहां तक पूर्व से ही आपको भी पता है, फूड सिक्योरिटी बिल जो है UPA के समय में आया, और उससे पूर्व में भी लोगों को अनाज मिलता रहा है, किरासन तेल मिलता रहा है, चीनी मिलता रहा है। और ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन बांट रहे हैं, तो ये गर्व की बात है, ये डिबेटेबल है। 80 करोड़ अगर गरीबों को आप राशन बांट रहे हैं, तो यानी गरीबी तो चरम सीमा पर है, ये भी साबित होता है इससे। तो इसमें लोगों का जवाब देना मुश्किल है। देखिए, हम लोगों ने 24 में 24 जन वचन लेकर के आए हैं। खास तौर पे हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था 20 में कि हम आएंगे तो 5-10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, हम आएंगे तो जितना स्वयं सहायता समूह है उनके मानदेय को बढ़ाएंगे, जो भी हम लोगों ने कहा था कि जाति आधारित गणना कराएंगे, आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे। हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया महागठबंधन की सरकार ने, और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करा के आए। वो कभी भी निकाला जा सकता है, निकलने वाला है, चुनाव आ गया। या आप कह सकते हैं कि
अगर चाचा जी पलटी नहीं मारते, बीजेपी के लोग हाईजैक नहीं करते, तो वो भी अब तक आ गया होता। तो हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने आप देखिएगा स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजनाओं की हम लोगों ने शुरुआत की। खिलाड़ियों को भी हम लोगों ने सम्मानित किया नौकरी देकर के। और नीति में है कि कोई भी अगर देश के लिए मेडल लाएगा तो डीएसपी रैंक तक जो है उसको नौकरी मिल सकती है। तो हम लोगों ने जो 17 महीने जो काम किए वो 17 साल में भी नहीं। अगर आप केंद्र सरकार में पूछे कि आपने क्या किया, कितनों को नौकरी दी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। सारे संस्थानों को जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया, रेल को बेच दिया गया, सेल को बेच दिया गया, रेल को बेच दिया गया, एलआईसी को बेच दिया गया, पोर्ट एयरपोर्ट सब कुछ जो है बेच दिया गया। जहां भी नौकरियों की ज्यादा उम्मीद थी, खास तौर पे सबसे खतरनाक योजना जो है, हर एक नौजवान ये कहता है कि अग्निवीर योजना को वापस लेना चाहिए। हम लोगों ने पहले भी विरोध किया था और अभी भी हम लोगों ने 24 जनवचन में कि अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे। जैसे पहले बहाली होती थी उसी हिसाब का बहाली हम लोग करेंगे। 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी पूरे देश भर में हम लोग देंगे। अपनी गरीब परिवार की जो बहनें हैं उनको हर साल एक बार 1 लाख रुपया का सहयोग, यानी हर महीने 8,333 रुपए उन गरीब परिवार की बहनों को मिलेगा। गैस सिलेंडर जो महंगाई सिलेंडर है, लेकिन लोग हिम्मत नहीं कर पाता गरीब परिवार का लोग कि उसमें गैस भरा पाए, तो जो 1200 हो गया है उसको हम लोग 500 लाएंगे। और बिहार में सबसे महंगा बिजली दर है पूरे देश में, तो हम लोग यहाँ 200 यूनिट फ्री में लोगों को बिजली उपलब्ध कराएंगे। और भी ऐसे कई योजनाएं हैं, जैसे ओल्ड पेंशन जो नियम है उसको हम लोग जो है लागू कराने का काम करेंगे। अनाज की जहां तक बात है, अब तो आधिकारिक रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोल दिया है, हम लोग पहले से बोलते रहे कि 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज हम लोग उपलब्ध लोगों को कराएंगे। तो हम लोग बता रहे हैं कि हमारा विजन क्या है, हम क्या काम करेंगे। लेकिन अब तक भाजपा के लोगों ने ये नहीं बताया कि वो बिहार के लिए क्या करेंगे, किस आधार पे वोट दे। और जहां तक बात है पूर्व में जो काम किया गया, इन 17 महीने में अगर हमने जो छपरा के लिए काम किया, जितना बाईपास परसा अमनौर जो पास हुआ, मढ़ौरा या रिविलगंज से आपका छपरा ही निकालना था, लेकिन जो हम उसको एक्सटेंड करके डोरीगंज तक लेके गए वो हो गया। डबल डेकर तो हमने अपने पहले कार्यकाल में जो है वो दिलवाने का काम किया था। सीआरएफ फंड हम लोग लेके आए थे, जहां बिहार को 200 करोड़ मिलता था सीआरएफ फंड, हम लोगों ने 1000 करोड़ लेके आए। नितिन गडकरी जी से हम लोग मिले, हमारे संबंध अच्छे थे, हम काम की बात करते थे और काम हम लोगों ने कराया। तो आप देखिएगा लालू जी ने मढ़ौरा में, परसा में रेलवे कारखाने दिए, विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, अनेकों उदाहरण है जो हम लोगों ने काम किया है। लेकिन एक बड़ा काम अगर मोदी जी द्वारा या यहाँ के सांसद द्वारा अगर किया गया हो तो कहीं कुछ वैसा बड़ा काम नहीं आता। फंड के अलावा तो फंड तो सबका होता है, अब उसमें अलग बात है कितना कर सकता है कोई भी फंड में। लेकिन ये तो मंत्री भी रहे हैं, 10 साल से है, वरिष्ठतम नेता रहे हैं, लगातार यहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं। तो हमको जहाँ तक लगता है कि अब सारण की जनता को पूरा मन बना लिया है कि सारण में इस बार परिवर्तन होगा। और इस बार मेरी जो बहन जो चुनाव लड़ रही है रोहिणी आचार्य, वो भारी मतों से सारण लोकसभा से चुनाव जीतेगी।